बंगाल के लोक साहित्य के पन्ने पलटेंगे तो उसमें बाघों और डाकुओं के ऊपर खर्च की गई स्याही से अंदाजा हो जाएगा कि बंगाल पर इसका अतीत में कितना प्रभाव था। एक किस्सा है इन्हीं पन्नों में। बंगाल के एक रईस का, शख्स का नाम था माधव, मगर अदब में सब नाम के बाद बाबू लगाना नहीं भूलते थे। 18वीं शताब्दी के मध्य तब वहाँ एक डाकू हुआ करता था, नाम था रघु। रघु डाकू तो जरूर था, मगर लोक साहित्य में उसे रॉबिन हुड के तरीके का बताया जाता है कि माधव बाबू जब चंदन नगर में रह रहे थे तब उन्होंने एक बार अपने दोस्तों के बीच रघु का जिक्र करते हुए यूं ही कह दिया था कि रघु उनके घर पर हमला करने की सोचे भी ना, क्योंकि उनके घर की सुरक्षा अभेद है। ये बात रघु तक पहुंच गई और फिर एक शाम बंगले के किनारे से गुजरती हुई हुगली नदी में एक नाव आकर रुकती है। डाकू घर के अंदर घुसते हैं, घर को लूटते हैं, मगर रघु सभी चीजें लेकर नहीं जाता। वो माधव बाबू के लिए कुछ छोड़ता भी है, एक और चिट्ठी। ये डाकू रघु के कई किस्सों में से एक किस्सा था। कई सालों बाद जब ब्रिटिश राज आया तो डाकू रघु पकड़ा गया। इसी रघु की पीढ़ी में जन्म हुआ भारत के महान गायक किशोर कुमार का। डाकू रघु या फिर कहें तो काली भक्त ब्राह्मण रघु से किशोर दा के डायरेक्ट कनेक्शन को लेकर कोई पुख्ता दस्तावेज तो नहीं है, मगर इसको किसी ने आज तक नकारा भी नहीं है।